सनशाइन कॉलोनी नाम का एक छोटा सा शहर था। वहाँ के घर रंग बिरंगे खिलौनों जैसे लगते थे और गलियों में हर समय बच्चों की हंसी गूंजती रहती थी। इसी कॉलोनी में रहती थी एक प्यारी सी लड़की मिको। मिको को सब सुंदर लड़की कहते थे, लेकिन उसकी सुंदरता सिर्फ उसके बड़े बड़े चमकते आँखों या उसकी प्यारी मुस्कान में नहीं थी। उसकी सुंदरता उसके दिल में थी। जब मिको मुस्कुराती थी तो उदास दिन भी खुश लगने लगते थे। मिको 10 साल की थी। वो अपने बाल 2 थोड़े से टेढ़े पोनीटेल में बांधती थी और उसका नीला स्कूल बैग हमेशा थोड़ा ज्यादा भारी लगता था। नोबिता की तरह मिको भी परफेक्ट नहीं थी। उसे गणित बिल्कुल पसंद नहीं था। वो दौड़ में हमेशा पीछे रह जाती थी और अक्सर होमवर्क भूल जाती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसकी कल्पना शक्ति और दयालु स्वभाव। स्कूल की जिंदगी और छोटी छोटी परेशानियां। मिको रेनबो पब्लिक स्कूल की कक्षा 5B में पढ़ती थी। हर सुबह वही कहानी होती थी। मिको बस छूट जाएगी, माँ चिल्लाती। आ रही हूँ, मिको कहते कहते जूते पहनते समय खुद ही ठोकर खा जाती। स्कूल में वो खिड़की के पास वाली बेंच पर बैठती थी। ब्लैकबोर्ड से ज्यादा उसे बादल देखना अच्छा लगता था। एक दिन टीचर रीना मैम ने पूछा, मिको 7 गुना 8 कितना होता है? मिको खड़ी हुई, सिर खुजलाया और बोली, शायद 54। पूरी क्लास हंस पड़ी। मिको को बुरा लगा, लेकिन वो जानती थी कि वो कोशिश तो करती है, बस उसे समझने में समय लगता है। जब मन बहुत भारी हो गया, एक दिन 8 क्लास में मिको ने बहुत सुंदर चित्र बनाया। चित्र में बच्चे हाथ पकड़कर एक बड़े मुस्कुराते सूरज के नीचे खड़े थे। उसने अपना पूरा दिल उस चित्र में डाल दिया। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पहला पुरस्कार किसी और को मिला। मिको मुस्कुरा तो दी, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। शाम को वो पार्क में अकेली बैठी थी। मैं इतनी कोशिश करती हूँ, फिर भी कभी सबसे अच्छी नहीं बन पाती, उसने धीरे से कहा। एक अजीब लेकिन जादुई खोज। पार्क की पुरानी स्लाइड के पीछे मिको को रेत में आधा दबा हुआ एक चमकता हुआ डिब्बा दिखा। उसने उसे खोला। अंदर एक तारे जैसा बैज और एक पर्ची थी। उस पर लिखा था, ये इमेजी बैज है। ये तुम्हें तेज या होशियार नहीं बनाएगा, ये तुम्हें दिखाएगा कि तुम खास क्यों हो। जैसे ही मिको ने बैज छुआ, वो उसके कपड़े पर चिपक गया और चमकने लगा। अचानक सब कुछ बदल गया। अब मिको लोगों के चारों ओर रंगीन रोशनी देख पा रही थी। किसी के चारों ओर नीली रोशनी, किसी के चारों ओर हरी रोशनी और किसी के चारों ओर सुनहरी रोशनी थी। जब उसने खुद को देखा तो उसके चारों ओर हल्की गुलाबी रोशनी थी, बहुत गर्म और सुकून भरी। अपनी असली ताकत को समझना। अगले दिन स्कूल में कुछ अलग हुआ। उसका दोस्त टोमो खेलते समय गिर गया और रोने लगा। मिको उसके पास गई और बोली, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। गुलाबी रोशनी टोमो के चारों ओर फैल गई और वो चुप हो गया। ग्रुप वर्क के समय जब बच्चे आपस में लड़ने लगे, मिको ने सबकी बात ध्यान से सुनी। धीरे धीरे सब शांत हो गए। तभी मिको को समझ आया, उसकी ताकत थी दूसरों को समझना। वो लोगों को सुरक्षित और खुश महसूस कराती थी। बैज जादू नहीं था, वो तो बस मिको को उसका असली गुण दिखा रहा था। स्कूल का बड़ा कार्यक्रम। कुछ दिनों बाद स्कूल में फ्रेंडशिप डे फेस्टिवल की घोषणा हुई। हर क्लास को कुछ खास बनाना था। जहां बाकी बच्चे डांस और नाटक की तैयारी कर रहे थे, वहीं मिको ने कहा, क्यों ना हम कुछ ऐसा बनाएं जो दिखाए कि हर कोई खास है। सबको ये आइडिया पसंद आ गया। उन्होंने एक दोस्ती की दीवार बनाई, जहां हर बच्चे के लिए प्यारे संदेश, चित्र और तारीफें थीं। मिको ने सबसे बात की, शर्मीले बच्चों से भी, गुस्सैल बच्चों से भी। फेस्टिवल वाले दिन टीचर और माता पिता बहुत खुश हुए। रीना मैम ने मिको से कहा, मिको तुम भले ही गणित में सबसे तेज ना हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मिको की आंखें चमक उठीं। एक शांत और खुशहाल अंत। शाम को मिको फिर पार्क गई। इमेजी बैज धीरे से गिरा और चमकते कणों में बदलकर हवा में उड़ गया। मिको मुस्कुराई। अब उसे उसकी जरूरत नहीं थी। वो अब भी कभी कभी होमवर्क भूल जाती थी, अब भी गणित मुश्किल लगता था, लेकिन अब वो खुद पर भरोसा करती थी, क्योंकि